नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और मौजूदा कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार जल्द इस बिल को संसद में पेश करेगी। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। लेकिन अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी और जून 2020 में गठित नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार मैट्रिनल मॉर्टेलिटी रेट में कमी लाना चाहती है और कहा जा रहा है कि बेटियों की शादी 21 साल की उम्र में करने से उनकी अपनी पढ़ाई, डेवलपमेंट का भी मौका उनको मिल पाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर अब बवाल खड़ा हो चुका है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को गलत करार दिया। साथ ही इसके विरोध में कई विपक्षी नेता अजीबोगरीब तर्क भी दे रहे हैं। वहीं इस बिल के विरोध में कई मुस्लिम नेताओं से लेकर मुस्लिम धार्मिक गुरुओं ने आपत्ति जाहिर करते हुए मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क, सपा नेता अबू आजमी, देवबंदी उलमा मुफ्ती असद काजमी और झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी इसमें शामिल हैं। इन नेताओं का यह कहना है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान आगे जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन जरा ये बड़ा विषय है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि 18 साल से अब बढ़ा करके शादी की उम्र 21 साल कर दी गई है। तो 18 से 21 करने में आखिर आपत्ति किस बात को लेकर के है, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भाग्यश्री सैनी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाग्यश्री सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जरा इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले जरा मैं अनीता गौतम जी, ये मानसिक तौर पर परिवर्तन लाने का जो संदेश जो कैबिनेट के जरिए मंजूरी मिल चुकी है, इस पर क्या आपको नजर आता है और क्या वाकई में खास करके एक बतौर महिला होने के नाते आपको नजर आता है कि इसमें महिलाओं को और भी ज्यादा अधिकार मिलेंगे, समय मिलेगा पढ़ने को लेकर के भी, अपना भविष्य तराशने को लेकर के भी? देखिए, ये एक बहुत अच्छा निर्णय है कि महिलाओं की उम्र, शादी की उम्र 18 साल से बढ़कर 21 वर्ष कर दी गई है। 18 मतलब 18 ईयर्स, 18 मतलब अगर हम टीनेजर्स बोले तो टीनेजर्स जो एज होती है वो हमारी स्टार्ट होती है 13 साल से लेकर 19 साल तक। और टीनेजर क्यों कहते हैं कि इसके अंदर व्यक्ति के दिमाग के अंदर उसके हार्मोन, शारीरिक, मानसिक काफी तरह से बदलाव होते हैं, वो पूर्णतः परिपक्व नहीं होता। 21 साल तक होते होते व्यक्ति का शरीर और उसका दिमाग, उसका मन इस चीज के लिए पूर्णतः परिपक्व हो जाता है। वो इस शादी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकता है। जैसे कि अभी बात हुई थी, आपने भी कहा था कि हमारे देश के अंदर काफी कम उम्र के अंदर प्रेगनेंसी होती है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हद तक बढ़ी हुई है। इसकी वजह से जब कम उम्र में प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं की कई बार कई जानलेवा बीमारियां हो जाती है, कई महिलाओं की जान भी चली जाती है। अगर हम उम्र को बढ़ाकर 21 साल तक कर देते हैं तो प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी 22 साल तक। तब तक उसका शरीर मातृत्व को संभालने के लिए, उसकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मन भी, उसका शरीर भी, उसका दिमाग भी, और उन सबको वो अच्छी तरीके से संभाल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये इस रूप में काफी अच्छा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में 21 साल तक काफी अच्छे हद तक उसका व्यक्तित्व डेवलप हो जाता है। वो चीजों को समझने लग जाता है, क्या सही है क्या गलत है उसको अच्छे से समझ में आता है। जहां तक हम पढ़ाई की बात करें, कई लड़कियों की पढ़ाई बीच में इसलिए रुकवा दी जाती है कि उनको अब शादी की उम्र आ गई, उनको एक शादी करनी है। अगर वही उम्र लॉ बाय लॉ अगर 21 साल तक हो जाएगी तो उनको चांसेस काफी ज्यादा मिल जाएंगे कि हाँ, उनके पास अभी पढ़ने के 2-3 साल और है, तो कम से कम एक मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मायनों में अगर हम इस चीज को देखें तो एक बहुत अच्छा निर्णय है ये कि संकेत उम्र तो अच्छे 18 हैं, से 21 कैबिनेट साल के तक। जरिए जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन समाज के भीतर कुछ राजनीतिक दलों के नेता ऐसे भी हैं जिनको ये कदम अच्छे नहीं लग रहे हैं। भाग्यश्री सैनी, इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? क्योंकि आज भी हमारे समाज के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि 18 से ज्यादा अगर शादी की उम्र कर दी जाती है बेटियों की, क्योंकि लड़कों की तो वही थी 21 साल, लेकिन बेटियों की उम्र भी अगर शादी की 21 साल कर दी जाती है तो उनको लगता है कि 18 के बाद अगर शादी करते हैं तो भटकाव आ जाएगा। ये कितना सही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो ये कदम लिया है बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि महिलाओं का कोई भी मुद्दा है या उनके राइट्स की कोई भी बात है
उसको राजनीतिक तुल हम लोग क्यों दे देते हैं, उसको राजनीतिक रंग हम लोग क्यों दे देते हैं। न्यायपालिका भी हम ही बन जाएंगे, यहाँ पे हम लोग उनकी जिंदगी के सारे फैसले भी हम ही लोग डिसाइड कर लेंगे, संसद भी हम बन जाएंगे, सारी चीजें फिर हम ही बन जाएंगे, तो महिलाओं को पार्टिसिपेशन की जरूरत क्या है। महिलाएं जो पॉपुलेशन में 50% रोल निभाती हैं, महिलाएं जो एक माता है, कभी बहन है, और जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है पुरुषों के समान, तो ऐसा क्यों है कि महिलाओं की जब बात आती है तो इसको राजनीतिक रंग हम लोग दे देते हैं। बाल विवाह को हम लोग बाल विवाह इसलिए नहीं बोलते हैं कि एक डेफिनेशन हम लोगों ने तय कर दी है। बाल विवाह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो हम लोग देखते हैं कि वो नेगेटिव बहुत ज्यादा है, उसके कारण इस पे एक लंबे समय से डिबेट चालू हुआ है। जैसा कि मैम ने बताया कि इसके हेल्थ पे हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप शारीरिक तौर पे देख ले, मानसिक तौर पे देख ले, आर्थिक तौर पे देख ले। एक छोटी सी बात मैं कहूंगी यहाँ पे, अगर हम लोग मानसिक तौर पे देखें तो एक महिला जिसकी शादी एडल्ट एज में होती है, और एक महिला, एक बेटी या एक लड़की जिसकी शादी, जिसका बाल विवाह हम लोग करते हैं, वो एक सामान्य महिला की तुलना में आपको बहुत ज्यादा मानसिक डिप्रेशन में आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरी अगर हम लोग देखें आर्थिक स्तर पे, तो हमारे देश में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 25% है इकोनॉमी में, और अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें तो 60% है। तो एक तरह से आपने आउट ऑफ सर्विस उनको कर दिया है। आप उनका बाल विवाह कर देंगे तो एजुकेशन कहां से लेंगी, कहां से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी। तीसरा, शारीरिक तौर पे हम लोग देखें, अगर आप साउथ में देखेंगे तो बच्चियों को खरीदा और बेचा जाता है। आप अगर डेप्थ में किसी बाल विवाह सर्वाइवर की कहानी को सुनेंगे, और जो लोग इस पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, डिबेट करने के लिए बैठ गए हैं, क्या वो कभी किसी बाल विवाह सर्वाइवर से मिले हैं? क्या उन्होंने जानने की कोशिश की है कि एक महिला का क्या जीवन होता है? क्या बाल विवाह जो विवाह होता है वो क्या एक चुनाव का मुद्दा है कि 5 साल बाद में विवाह हम किसी और से कर लेंगे? एक महिला को विवाह में पूरी जिंदगी रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जो हम लोग सिर्फ डिबेट में और यूं ही बातें बोल के नहीं खत्म कर सकते हैं। अगर आप साउथ में देखेंगे और नॉर्थ में देखेंगे, जो स्टेट लेकिन अगर जहां पे महिलाओं बाल को, विवाह और बहुत ज्यादा अक्सर होते हैं, कोई भी राजनीतिक वहां दल हो, की इसमें भाग्यश्री जी, सही, इसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, ये कहने को और नारों में तो ये कह दिया जाता है कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण भी मिले, महिलाओं को आगे भी बढ़ाया जाए, लेकिन जब बात आ जाती है अधिकारों की, तब वहां पर आकर के पीछे हट जाते हैं। अनीता गौतम, मैं जरा आपसे जरा ये भी समझना चाह रहा हूं कि ये 18 साल की जो उम्र थी, इसको जिसको अब 21 साल करने की तैयारी की जा रही है जी, आखिर में मानसिक तौर पर एक महिला के मन पर उसका असर क्या होता है? पहली चीज, शिक्षा को लेकर के भाग्यश्री सैनी ने इसका बड़ा अच्छा जिक्र किया कि शिक्षा से महरूम इसीलिए भी ज्यादातर महिलाएं रह पाती हैं क्योंकि अब उस वक्त तो वो सिर्फ 12वीं पास हो पाती हैं, ग्रेजुएशन आगे कर नहीं पाती हैं, उसके तुरंत बाद उनकी शादियां हो जाती हैं। तो आगे जो उनकी पढ़ाई है, जो आगे उनको अपना करियर चूज करना है, आगे जो उन्होंने सपनों में सोचा था, जो उनको बनना है, वो चीजें वहीं पर आकर के खत्म हो जाती हैं। तो क्या यहां से अब एक नई उड़ान की शुरुआत महिलाओं के लिए है? बिल्कुल ठीक, आपने जैसा कहा है कि बिल्कुल ये एक शुरुआत है नई उड़ान की। मैं पहले आपका एक पहला जो अपना क्वेश्चन था कि क्यों राजनीतिक जो दल है वो इसका अपोज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर लोगों के मन में आ रही है कि अगर वो 18 से 21 साल तक शादी की हो जाएगी तो लड़कियों में भटकाव आ जाएगा, या फिर लड़कियों के खिलाफ जो दुष्कर्म के केसेस है वो बढ़ जाएंगे, लड़कियां घरों से भाग जाएगी, या फिर लड़कियों के लिए वो एनवायरमेंट सेफ नहीं है कि हम शादी कर देते हैं। कई परिवार सोचते हैं कि अगर हम जल्दी उम्र में उनकी शादी कर देते तो हमारे लिए लड़की सेफ रहती है, बड़ी उम्र में 21 साल तक घर पे बैठी है तो हमारे लिए सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें अभी भी हमारे सामाजिक के अंदर जो कुंठा है उसको दर्शाता है। क्यों हम इस चीज को इससे जोड़ते हैं कि कम उम्र में शादी करने से लड़की सेफ है? क्यों हम उस एनवायरमेंट को सेफ नहीं बनाते हैं जिसके अंदर लड़की 21, 22, 23 तक अपने घरों के अंदर सेफ है? हमें उस चीज को बदलाव हमें समाज में ऐसा बदलाव लाना चाहिए। दूसरी बात, जैसा अभी कहा है कि मानसिक रूप से 18 साल, एक्चुअली क्या है कि जब शुरुआत में ये नियम बने थे कि 18 और 21 साल जो उम्र तय करी गई थी, उस समय हमारे समाज के अंदर बाल विवाह का काफी ज्यादा प्रचलन है। उसको रोकने के लिए, जब छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, उसको रोकने के लिए एक तय उम्र तय की गई थी कि 18 साल तक एटलीस्ट ये वो उम्र है कि जिसके अंदर व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और वो इस चीज को समझ सकता है, अपनी जिम्मेदारियां उठा सकता है। पर अगर हम आज के परिवेश में देखें, आज के एनवायरनमेंट में देखें, जैसा अभी हमारा समाज है उसके अंदर देखें, तो 18 उम्र नहीं बल्कि 21-22 तक व्यक्ति ज्यादा मैच्योर हो सकता है, अपनी जिम्मेदारियां समझा सकता है। अगर हम फिजिकली, बायोलॉजिकली भी देखें
तो भी 18 ईयर तक टीनेज रहती है, तभी भी हमारे दिमाग के अंदर, व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के हार्मोन्स के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आता है, जो कहीं ना कहीं 20-21 तक जाकर सेटल होता है। और आप एक देखिए कि जैसा कि अभी बात हुई है, कोई व्यक्ति अगर 16 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र के अंदर प्रेग्नेंट होती है वो महिला, तो उसके ऊपर वो चीजों को समझ नहीं पाती कि 18 से एकदम से शादी हुई, शादी होते ही मातृत्व का बोझ, प्रेगनेंसी का, घर का काम, घर को पूरा संभालना, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा होता है ना कि बहू ही सारा काम करेगी, बाकी सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो काफी सारा जिम्मेदारी एकदम से उस 18 साल के व्यक्ति, उस 18 साल की बच्ची के ऊपर आ जाती है। वो इन चीजों को जैसे हैंडल नहीं कर पाती है। दूसरा, अपने मन में कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई हूँ, कि मुझे घर से तो इसलिए भेजा गया कि आगे की पढ़ाई ससुराल में करना, ससुराल वालों ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, इसके बाद और नहीं पढ़ना है। इतना सारा प्रेशर, इतना सारा स्ट्रेस अगर उस बच्ची के दिमाग पर पड़ता है, तो ऐसे केसेस के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन या प्रेगनेंसी के चलते डिप्रेशन, अवसाद या काफी ज्यादा नेगेटिविटी उसके मन में आती है, और वो नेगेटिविटी उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर भी पड़ती है। और जब बच्चा परेशान है, एक महिला परेशान है, तो जाहिर सी बात है उसका परिवार भी कहीं ना कहीं उससे नेगेटिविटी उसके ऊपर भी आती है। तो हम ये भाग्यश्री सैनी, मैं जरा आपसे एक चीज समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ जरा आपके पास, लेकिन भाग्यश्री सैनी सर एक चीज तो बताइए कि जब इस देश के अंदर एक विधान है कि 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स इस देश की सरकार को चुन सकता है, तो अपनी शादी के लिए कोई फैसला अगर ले, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल के ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये तर्क भी दिया कि 18 साल में आकर के आप वोटिंग तो कर सकते हैं लेकिन शादी करने के लिए अब इनकार कर दिया क्या, तो ये जो अंतर है क्या वाकई में सही है? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि 18 साल की उम्र में हम लोग वोट दे पाते हैं, हम सरकार को 5 साल बाद भी बदल सकते हैं, लेकिन क्या एक महिला की आप 18 साल में शादी कर देंगे, बाल विवाह कर देंगे, वो क्या अपने पति को 5 साल बाद में बदलती रहेगी? तो इन दोनों चीजों में इनको डिफरेंस समझने की जरूरत है। विवाह एक सामाजिक परिवेश में हम लोग करते हैं और एक सामाजिक संस्थान है जिसे हमें निभाना होता है, और सरकार को तो हम फिर भी 5 साल बाद में बदल सकते हैं, चुन सकते हैं अपने मन मुताबिक। तो ये चीज इन लोगों को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एक मुद्दा महिला का नहीं है, जो बाल विवाह की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक महिला का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए इन लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक पुरुष जिसकी उम्र आप लोगों ने 21 साल डिसाइड की है और एक महिला जिसकी उम्र आपने 18 साल डिसाइड की है, लॉ कमीशन और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस देखेंगे तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जब हम शादी करते हैं तो एक पुरुष भी इक्वल पार्टनरशिप में है। तो कहीं से भी ये तुक नहीं बनता है कि महिला की उम्र तो 18 होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब आपने हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है और जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है 2006, जिसमें महिला की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 डिसाइड की, ये एक सोसाइटी में स्टीरियोटाइप पैदा करता है, जहां पे ये एक सोच को विकसित करता है कि लड़की को हमेशा लड़के से छोटा होना चाहिए। कि ये जो अंतर है ना, जब हम कहते हैं कि हम समानता के अधिकार के साथ चलना चाहते हैं, महिलाओं को भी समान अधिकार रूप से देने चाहते हैं, तो क्यों आखिर हम जब बात आती है अधिकारों की और खास करके शादी विवाह की, तो 18 साल और 21 साल उसमें आकर के हम अंतर करने लगते हैं? जब हम चाहते ही हैं कि समाज में समानता रहे, बेटा बेटी में कोई फर्क ना करे, तो पहला फर्क तो यहीं से शुरू हो जाता है ना, जहन में यहीं से तो कौनता है कि अब देखिए जी 18 साल तो लड़की की उम्र है शादी की और 21 साल लड़के की है। डेफिनेटली इसको खत्म करने की जरूरत है सर, क्योंकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी ये कहती है कि लड़का और लड़की की एज जो है वो समान होनी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल नॉर्म्स हम लोग देख पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आप डिसीजन देखें, 2 डिसीजन उन्होंने ट्रांसजेंडर और शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बोला है कि एक महिला जिसको किसी भी लॉ में पुरुष के समान अगर आंका नहीं जाता तो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। जब एक व्यक्ति जिसके लिए वैल्यूज समान है तो मुझे लगता है कि उसके लिए उम्र भी समान होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि हम लोग सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं अर्ली, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैच्योर वो ऐसी हो जाती है। एक पुरुष भी उतना ही मैच्योर होता है, उसमें भी वही सेम वैल्यूज होती है। और जो शादी जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, जब वो उसमें एंटर होते हैं तो उसकी भी उतनी ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों की एज जो समान की है वो एक बहुत ही प्रशंसनीय डिसीजन है, और ये हमारे राजनीतिक दल जो भी इसको अपोज कर रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है।
अब इसमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इसमें ज़रा डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि अनीता जी, कैसे हम इन चीज़ों को और लोगों के जहन में और एक बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है अगर ये शादी की उम्र 18 से 21 कर भी दी जाती है, जिसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप क्या समझ रही हैं महिलाओं के जीवन में आने वाले समय के अंदर उनका जो मेंटली प्रेशर उनके ऊपर जो रहता है, जिसका आपने इससे पहले तक जिक्र किया, क्या वो सभी चीज़ें हट जाएंगी? जो दबाव उनके ऊपर रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, ये चीज़ें अपने आप वहीं से तो बदलाव होगा। जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिख पाएंगी और इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो अपने आप अपने अधिकारों को लेकर के जो लड़ाई है या जितने भी रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। देखिए, हम किसी भी समाज के अंदर बदलाव लाना है तो वो बदलाव 3 लेवल्स में होता है। सबसे पहला अपने ऊपर, अपने घर के अंदर लाना होता है। सेकंड हमारे समाज में। तीसरा लेवल अगर कोई भी बदलाव लाना होता है बाय लॉ, क्योंकि हम समाज की मानसिकता को एक दिन में नहीं बदल सकते, पर अगर लॉ से हम उस चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक इजी अप्रोच हो जाती है। देखिए, जैसे किसी के अंदर, किसी को अपने घर के अंदर बच्ची की, हमारी शादी 18 उम्र है, 18 उम्र के अंदर शादी तय है, क्योंकि बाय लॉ ये लीगल है, तो 18 उम्र के अंदर शादी कर देंगे। चाहे वो बच्ची पढ़ रही है, चाहे उस बच्ची की इच्छा है, चाहे अनिच्छा है, जो लड़का सामने आया 18 साल पे, हमने उससे उसकी शादी कर। पर बाय लॉ अगर वो उम्र 21 तक हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस लड़की की समझ भी और परिपक्व हो जाती है। जैसा कि अभी बात चल रही है कि कम से कम एक बेसिक डिग्री 12वीं से वो एक ग्रेजुएशन तक की डिग्री कर लेगी, जिसके लिए बाद में भविष्य में सपोज अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी चाहती है तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहती है, क्योंकि 10वीं और 12वीं तक की डिग्री आज की, जब हम आज के समाज के अंदर बात करें तो कहीं ना कहीं वो कम पड़ जाती है, पर एक ग्रेजुएशन की डिग्री उस बच्ची के पास आ जाती है तो आगे उसको भविष्य में फाइनेंशियली सेटलमेंट के लिए हेल्पफुल रहती है। मानसिक तौर पे भी वो काफी ज्यादा परिपक्व हो जाती है। तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाने के लिए लॉ एक बहुत जरूरी चीज है। अगर हम लॉ से उस चीज को कर देते हैं तो एक पुश मिलता है समाज के अंदर। किसी भी चीज को बदलाव लाने के लिए क्या होता है कि एक हम कल्चर बाउंड रहते हैं। हमारा एक, जब हम बहुत पुराने से देखते आ रहे हैं तो एक बाल विवाह समाज के अंदर काफी हद तक बैठा हुआ था, काफी हद तक इसके काफी डीप था, रूटेड था। उस चीज को भी बाहर लाने में लोगों के अंदर इसका अपोज हुआ था कि नहीं, बच्चे तो छोटी उम्र में शादी हो जाए तो ही अच्छा है, बड़े होने पर तो भटक जाते हैं। लड़की अपने घर जाके सीख जाएगी तो वहीं उसके जितने भी उसके रीति रिवाज है वैसा ही सीख लेगी। तो उसको भी 18 तक आने में लोगों के अंदर एक कल्चर शॉक था कि नहीं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर धीरे धीरे हम आज उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, 18 साल पे व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, शादी की उम्र ठीक है। पर अगर हम आज बात करें तो वही चीज आज के समाज में भी कि एक तरीके से कल्चर शॉक लोगों को है कि नहीं, एकदम से हम 21 साल तक कैसे कर सकते, 21 साल तक तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बूढ़ी दिखने लग जाएगी, कम उम्र की लड़कियां पसंद की जाती है। तो हम अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज भी हमारी मानसिकता के अंदर आ जाएगी और हमें बाय लॉ इसको एक हमें पुश मिलता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कानूनी, इसमें कानूनी सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए, कानून इस पर जरूर बनना चाहिए, तभी इस पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल जरा भाग्यश्री सैनी आपसे ये है कि अगर ठीक है, इस देश के अंदर न जाने कितने कानून हैं, कानून होते हैं, लेकिन कानून होने के बावजूद भी उनका नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, कितना उपयोग वो रहता है और ये तो सभी के सामने भी है। तो अगर कानून बन भी जाता है, लेकिन ये तो लोगों की सोच के ऊपर है ना। अगर वो चाहेंगे कि 21 साल से कम उम्र में, आज भी तो होता है कि 18 साल के होते ही तुरंत शादी कर दी जाती है, और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि 18 से कम उम्र में भी शादी कर दी जाती है। सबको पता है कि गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी किया जाता है। तो ये जो लोगों के बीच लोगों की जो मनोवृत्ति है, सबसे पहले उसको बदलने की जरूरत है क्या, भाग्यश्री सेन? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि हम लोग देखते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 में आया है, लेकिन राजस्थान में अगर इसका आंकड़ा देखें तो 16% चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है। लोग छुपके करते हैं, उन्हें पता है कि कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि किसी चाइल्ड मैरिज करते हुए किसी पंडित को पकड़ लिया, किसी दूल्हे को सजा हो गई, किसी पेरेंट्स को सजा हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। कोई भी लॉ है अगर आप देखें, वो पोस्को एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, दहेज अधिनियम 1961 से बना आ रहा है, लेकिन लोग आज भी दहेज लेते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज आप लोग देखेंगे कि लॉ सभी चीजों के लिए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, पूरे लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका इंप्लीमेंटेशन पुअर है, इनका इंप्लीमेंटेशन उतने हद तक नहीं है जितना होना चाहिए, तो जो पर्पस जो होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता। दूसरी चीज, एजुकेशन का जो हमारे यहाँ पे स्तर है वो उतना अच्छा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को ये नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है, महिलाओं को नहीं पता है हमारे अधिकार क्या है। जैसे एक छोटी सी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 में एक सेक्शन में बताया हुआ है कि अगर आपका बाल विवाह हो जाता है तो 2 साल के अंदर आप उसे नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। हमारी कितनी बेटियों को पता है कि हम उसे नल एंड वॉइड करवा सकते हैं? ये प्रोविजन दिया हुआ है, किसी को भी नहीं पता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और लड़कियों की आप बात करें तो उनको इस लॉ के बारे में इतना पता ही नहीं है। तो अब तक हमने चाइल्ड मैरिज के लिए लॉ बनाया है लेकिन बाल विवाह रुक नहीं रहे, तो ये किस और संकेत करता है? ये इस और संकेत करता है कि हाँ, हमारे यहाँ पे कानून तो है लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन है वो भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, लोगों को जो अवेयरनेस है वो भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो अभी हम लोग जो ये लॉ लाएंगे उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि जो पर्पस है जो फुलफिल हो उसका पर्पस, तो उसके लिए अवेयरनेस हमें फैलानी पड़ेगी, लोगों की मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। और लोगों की मानसिकता बदलेगी जब उनमें अवेयरनेस हम लोग लाएंगे, उनको ये बता पाएंगे कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अनीता गौतम, मैं जरा इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि ये कानून हमारे देश के अंदर बहुत सारे हैं, अलग अलग चीजों को लेकर के कानून तय किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नजरअंदाज किया जाता है, लापरवाहियां होती हैं और उन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लेकिन उसके बाद इस कानून के लिए ऐसा ना हो, इसके लिए प्रभावी तौर पर एक्शन क्या होने चाहिए, बदलाव कैसे आ सकता है? देखिए, बदलाव लाने के लिए तो जो हमारे समाज के लीडर्स हैं उनको आगे आना चाहिए। देखा, अभी हमने बात करी थी कितने राजनीतिक दल जिनके लीडर्स इसका अपोज कर रहे हैं, जब वो अपोज कर रहे हैं तो वो अपने समाज में क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? अगर लीडर्स अपोज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो समाज के लोग भी उस चीज को अपोज करेंगे। तो मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से हम लीडर्स को सबसे पहले कहना चाहते हैं कि प्लीज जो लॉ महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए बने हैं, आप उनको प्रमोट करें। जब आप प्रमोट करेंगे अपने समाज में, तभी समाज अपने उसके हिसाब से बदलाव करेगा। इनमें में सरपंच है, गांव के सरपंच है, आप वो अपने समाज के अंदर बात करें, गांव के अंदर बात करें कि बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। सिर्फ ये नहीं है कि 18 साल होते ही बच्चा एक बोझ नहीं है कि 18 साल होते ही उनकी शादी कर दी जाए, बल्कि वो एक समाज का हिस्सा है, आधी आबादी है, उनको भी उतने ही बिल्कुल। और इसी आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने के लिए ये एक बड़ा कानून यहाँ पर तैयार हो रहा है, केंद्रीय कैबिनेट के जरिए मंजूरी तो मिल चुकी है। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बेहद महत्वपूर्ण राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। और बहुत सारे आप यहाँ से बातें भी ऐसे निकल करके आई हैं जो कि दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि 18 साल से अब 21 साल बेटियों की शादी की उम्र कर दी गई है। इससे कितना आपको बदलाव नजर आता है ये आपको तय करना है, और वाकई में इसमें बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश आपके घर से ही हो सकती है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।